Good morning student, welcome to chemistry class. In today revision class we will see the hydrocarbon once again and we will revise the chapter through the questions. Let's start with the IUPAC name. Write the question is write IUPAC name PSC name names of following compounds. Okay. A CH3 CH double bond C CH3 whole thrice. Next one is the CH3 CH2 double bond C H C double bond triple bond C CH3. Okay. Next one is the benzene ring contains CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, पहले इतने के नेमिंग कर लेते हैं, और भी सारे कंपाउंड हैं. ठीक है, तो पहला हमारा जो है ए, इसको ओपन करेंगे. पहले स्ट्रक्चर नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3. अब यहाँ ब्रांचिंग है तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4. तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 ईन. ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा E हो गया. फिर B का देखेंगे CH2. ठीक है, तो हम नंबरिंग कर लेंगे. ठीक है, नंबरिंग तो हम डबल बॉन्ड के साइड से करेंगे 1, क्योंकि उसको प्रायोरिटी पहले मिलती है. 2 3 4 5. तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट 1 इन 3 आयन. ओके, अब इसके बाद हम लोग सी देखेंगे. सी यहाँ पे 1 2 3 4. तो इसका हो जाएगा 4 मीन्स ब्यूट 1 3 डाई इन. ठीक है, अब इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4. तो ये हो जाएगा D 4 फेनिल 4 फेनिल ब्यूट 1 इन. ओके, तो ये हमने
4 नेम देख लिए, आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो गए और 2 कर लेते हैं नेमिंग। तो ये नेमिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, हर तरह की नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है बेंजीन रिंग। OH CH3। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, ये 2 मेथिल फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल। नेक्स्ट हमारा है CH2 सॉरी CH3 CH2 4 CH CH2 CH CH3 whole twice and CH2 whole thrice CH3। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। इस कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए हमें चेन को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। फिर हमें लॉन्गेस्ट चेन खोजनी होगी, फिर उसके बाद नंबरिंग की साइड खोजनी होगी, किधर से हमें नंबर करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद तब जाके हम नेमिंग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये कंडेंस का मतलब यहाँ पे दिया है CH2 4, तो इसको हम ओपन करते हैं। CH3 CH2 4 बार लिखेंगे, CH2 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 1 2 3 4। फिर यहाँ पे हो गया CH CH2 CH, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 और हैं, CH2 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 CH3। अब हम लॉन्गेस्ट चेन सब तरफ से पॉसिबल देख लेंगे, फिर उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, 10 की हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग अगर करते हैं, एक पॉसिबिलिटी और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर नहीं हो सकता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर भी नहीं हो सकता। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई ये 10 कार्बन की। अब नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 पे ब्रांच है। ठीक है, 6 1 2 3 4 5 6 पे, इधर से 1 2 3 4 5 पर है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो 5 पे लगा है 5 आइसोब्यूटिल ब्यूटिल डेकेन। ठीक है, आइसोब्यूटिल डेकेन। और इसको और भी तरह से कर सकते हैं।
यहाँ से नंबरिंग दे दे 1 2 3, ठीक है। 2 मेथिल 2 प्रोपिल ऐसे करके लिखना होगा। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, और 5 2 मेथिल प्रोपिल डेकेन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नेमिंग कंप्लीट कर लिया। अब आई होप सारे तरह के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन of for combustion, reaction of the following hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन। ब्यूटेन, बी पेंटेन, पेंटीन, सी हेक्साइन, और नेक्स्ट वन इज द टोलुइन। ठीक है, इन सब को हम अगर बर्न करेंगे तो कंबशन करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, अगर उसे बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल है, रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमें पता है, ठीक है, बस हमें बैलेंस करना है। ठीक है, पहला हम लेते हैं ए ब्यूटेन, ब्यूटेन, यहाँ पे C4H12, H10, यहाँ ऑक्सीजन से बर्न करेंगे तो 4CO2 एंड H2O बनेगा। तो H2O में ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 8, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 5, ये हो जाएगा 13/2। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंबशन कर लेंगे। अगला हमारा है बी पेंटीन, तो यहाँ पे हो जाएगा C5H10। ठीक है, इसको हमें ऑक्सीजन से बर्न करना है O2 से, तो हमें पता ही है कि CO2 प्लस H2O ही बनना है। ठीक है, तो अब इसमें कार्बन कितना है 5, और इसमें हाइड्रोजन कितना है 10।
अब हमें करना है ऑक्सीजन बैलेंस। 5O2 5 2 10 and 5 15 15/2 ये ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट हमारा है हेक्साइन। हेक्साइन का फार्मूला C6H12H10, ठीक है। इसको में ऑक्सीजन से बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O तो सब में बनेगा भाई, नो डाउट, ठीक है। अब इसको में बैलेंस करना है, इधर करेंगे 6 इधर करेंगे 5, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब तो बैलेंस हो गया। ये वाला ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, इधर 6 2 12 and 5 17 है, तो 17/2 कर देंगे। नेक्स्ट है डी। डी हमारा है टॉलुइन, ठीक है। C7H8, ठीक है, C7H8। अब इसे में बर्न करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2O बनेगा, नंबर बैलेंस कर लेंगे। O2 तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4, टोटल कितना हो गया 4 और 14 + 4 कितना हो जाएगा 14 + 4 18 ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पे 9, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ द सीस एंड ट्रांस। ड्रॉ द सीस एंड ट्रांस। स्ट्रक्चर ऑफ H2E which isomer have high melting and boiling point, high melting point and boiling point, and why, अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ये पहला तो हमें स्ट्रक्चर बनाना है सिस ट्रांस, ठीक है, और दूसरा हमें पता करना है कि कौन सी का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और तीसरा हमें जो है कि क्यों होगा इसका भी जवाब देना है। पहला काम करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तो H2 को सिस और ट्रांस में मिलाना है। पहले हम यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, C यहाँ पे H लगा देते हैं,
CH2CH3 और इधर CH2CH3 2 3 4 5 6 यहाँ पे H हो गया। ये हो गया हमारा सिस। इसको हम रोटेट कर दें तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड H और CH2 CH3 ये हो गया ट्रांस। ठीक है, ट्रांस 2 हेक्सीन 3 हेक्सीन ट्रांस हेक्स 3 आइन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया विच आइसोमर है हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। इसके पास क्या होगा, ट्रांस आइसोमर के पास हैज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? ड्यू टू लीस्ट रिपल्सन। लीस्ट रिपल्सन होता है इसलिए स्टेबल स्टेट में है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये डायगोनल पे है, ये इधर है इधर है, ये इधर है ये इधर है ना। मगर यहाँ पे क्या है, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक साइड में है। ठीक है, इसके बीच में रिपल्शन होगा और इसके बीच में भी रिपल्शन होगा। ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, मगर ये क्या है, स्टेबल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया। तो हमने तीनों क्वेश्चन देख लिए। एक तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, सिस और ट्रांस बना दिया, और हमने बताया कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन वेरी 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 लेस है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा एरोमेटिसिटी से है। एक्सप्लेन वाई the following system are not aromatic। ठीक है, ये एरोमेटिक क्यों नहीं है और कौन कौन से कंपाउंड देख लेते हैं। ये 3 कंपाउंड हैं, इन तीनों का नाम, अरे नाम नहीं बताना है, ये तीनों एरोमेटिक क्यों नहीं है ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हमें कंडीशन पता है कि किस कारण से जो है कि, तो पहले का कारण है, फर्स्ट कारण, इट हैज 1 sp3 carbon which is absent in
एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड से जो है कि में sp3 हाइड्रोकार्बन अरे कार्बन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इट इज नॉट प्लेनर, इस डबल बॉन्ड की वजह से इट इज नॉट प्लेनर, ठीक है, ये प्लेनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड फॉलो, क्वेश्चन नंबर 3, it should follow Huckel rule of aromaticity, rule of aromaticity, ठीक है। ये फॉलो नहीं कर रहा है, इट शुड फॉलो, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है एरोमेटिक का, ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब एक प्लेन में हो। अब जहाँ पाई बॉन्ड है तो 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है, सरफेस के ऊपर सरफेस के नीचे। तो इसके ना होने प्लेनर नहीं है, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी सबको हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भी sp3 है, ठीक है, sp3 है बात समझ में। तो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, क्या नहीं है, प्लेनर नहीं है, और एक न एक कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये किसी तरह से हकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, हकेल रूल क्या होता है, हकेल रूल में हम लोग पाई बॉन्ड निकालते हैं, ठीक है। हम लोग क्या निकालते हैं, फार्मूला है 4n+2 पाई। अब यहाँ पे n फॉर रिंग है, यहाँ पे 1 रखेंगे इंटू 1, तो कितना आ गया 6 पाई, ठीक है। अब अगर 2 होता रिंग, यहाँ पे 2 रिंग होता है तो यहाँ पे 2 लिख देते, ये नंबर को बता रहा है। तो इन सब केस में हम देखेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, हम सेम एक्सप्लेनेशन सबके लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला बस छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग of an alkane what effect does branching of alkane chain has on its boiling point,
ठीक है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्या इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग surface area increases surface increases and electrostatic repulsion ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगी, ठीक है, और इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और जितना रिपल्शन इंक्रीज करेगा उतना ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। जितनी ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर